बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे प्यारे सब्सक्राइबर, मेरे प्यारे व्यूवर्स, क्या हाल है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह आप सब खैरियत व आफियत से होंगे और मुझे दुआओं में याद रखते होंगे। तो सबसे पहले तो मैं अपने तमाम न्यू व्यूवर्स से गुजारिश करूँगा कि इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, और जो मेरी पहली दफ़ा इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं, मैं उनका दिल की अता गराइयों से खुश आमदीद कहता हूँ उनको, और उनकी तहे दिल से कदर करता हूँ। आप से तमाम लोगों से गुजारिश है कि जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, ये मेरा चैनल नहीं है, आप लोगों का चैनल है, क्योंकि आप लोग तावन कर रहे हैं तो इंशाअल्लाह ये इंक्रीज करता हुआ आप आसमान की बुलंदियों तक इंशाअल्लाह होता हुआ आप देख रहे हैं और वॉच कर रहे हैं। और अल्लाह ताला के फजल करम से एक दिन ऐसा आएगा कि यही चैनल ऑफिशियल चैनल और ऑल वर्ल्ड में इंशाअल्लाह मशहूर होगा। तो काइंडली इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और आपको कितने इल्म के मोती और सेहत के मोती मिलते हैं इंशाअल्लाह। अगर आप की झोली सेहत के मोतियों से ना भरी तो मुझे कहिएगा। तो ये चंद एक चीज़ें हैं, आप इनको खाएंगे तो इंशाअल्लाह जो आपके दिल का दौरा पड़ता है, हार्ट अटैक होता है और दिल की शरीयानें बंद होती हैं, उससे आप बिल्कुल निजात हासिल कर लेंगे। आपको पता है मेरे प्यारे भाइयों के आज फी ज़माना में कितने लोगों को हार्ट अटैक होता है, कितने लोगों को शुगर होती है, कितने लोगों को मोटापा होता है, कितनी मूज़े मर्ज़े बढ़ चुकी हैं, इतनी मूज़ी मर्ज़ें बढ़ चुकी हैं कि आप बिल्कुल सुबह से लेकर शाम तक लिखना शुरू कर दें तो आप लिख नहीं सकते, ना ही हम हुक्मा या जितने भी डॉक्टर हज़रात हैं हम लिख नहीं सकते। इतनी मर्ज़ें इंक्रीज कर चुकी हैं, हद से ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। उनमें से सबसे मेन जो है, जो आजकल पाई जाती है, वो शुगर भी है, और सबसे ज़्यादा बढ़ने वाली मर्ज़ जो है वो ये है कि जिन बंदों को हार्ट अटैक होता है। आपने सुना होगा कि फलाना बंदा जो है वो बिल्कुल सोया हुआ था या बैठा हुआ था तो यकदम वो जी पता चला जी आज उसकी कुल शरीर का ऐलान हो गया है, यानी दुनिया फानी से चला गया है। तो यानी हार्ट अटैक जो है वो आम सी बीमारी आजकल हो गई है, और सिर्फ उसकी वजह यह है कि दिल का दौरा पड़ जाता है, खून की शरीयानें जो है बंद हो जाती हैं। तो दिल की शरीयानें, खून की शरीयानें खोलने वाली चंद एक चीज़ें हैं घरेलू, आपके किचन से, आपके घर की जान, आपकी किचन की जान, ये चंद एक चीज़ें आप अल्लाह ताला के फजलो करम से इनको यूज़ करते रहेंगे गाय बगाए, तो अल्लाह ताला के फजलो करम से जो है वो आप हार्ट अटैक, इसके अलावा दिल की शरीयानें जो बंद हो जाती हैं, खून की नालियाँ जो बंद हो जाती हैं, उनको ये खोल देगा और उससे महफूज रहेंगे। सबसे ज़्यादा तो दिल की जिनको दौरा पड़ता है उनके लिए अल्लाह तबारक ताला का जिक्र कसर के साथ किया करें इंशाअल्लाह। अगर उनके दिल के बाल भी बंद हो गया है कि कोई ना कोई मसला पैदा हो गया तो अल्लाह ताला के फजल व करम से उनका दिल का बाल भी खुल जाएगा। तो इसके अलावा ये चंद एक चीज़ें हैं, आप इनको नोट फरमा लें, एक दो दफ़ा वीडियो को सिर्फ देखेंगे तो इंशाअल्लाह इसके आप हाफिज हो जाएंगे और आपको पता चलेगा कि इन चीज़ों में कितनी अल्लाह तबारक ताला ने हमारे किचन में ही शिफा रखी हुई है। तो नाज़रीन मोहतरम, अगर आप तंग या बंद शरीयानों की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हैं और अद्वियात से भी बचना चाहते हैं, तो आइए आपको ऐसे 5 खाने बताते हैं जिनके इस्तेमाल से आपकी बंद शरीयानें खुल जाएंगी इंशाअल्लाह। ये वीडियो आप और आपके चाहने वालों, आपके अजीज़ों की ज़िंदगी बचा सकती है, क्योंकि दिल के अमराज पाकिस्तान में अमवात का अहम सबब आजकल बन चुके हैं। नंबर 1, हल्दी, जो कि आज हर किचन में मौजूद होती है। हल्दी इसमें मौजूद कैरक्यूमिन की वजह से ये बहुत ताकतवर मसाला समझी जाती है। इसकी वजह से जिस्मानी सोजश कम होने के साथ शरीयानें भी खुलती हैं। खाने के अलावा आप चाहें तो उसे दूध में मिलाकर भी पी सकते हैं और इस तरह इसका ज़्यादा फ़ायदा होगा। पुराने वक्तों में ये होता था कि किसी को कोई भी चोट वगैरह लगती थी तो उसको बंदे को हल्दी, यानी हरदल जिसको कहते हैं पंजाबी में, हल्दी जो है वो दूध में मिलाकर, वैसे ही कच्ची जो है वो मिलाकर उसको पीस कर दूध में मिलाकर बंदे देते थे। उसका अंदर वाला जख्म या बैर वाला जख्म जल्दी वो ठीक हो जाया करता। आज कल फी ज़माने में हम बड़े बड़े हॉस्पिटल में जाते हैं, फिर भी 2-2 महीने दाखिल होते हैं, एडमिट होते हैं, तो फिर भी बड़ी मुश्किल से वो जख्म ठीक होता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज़ें आप खाएंगे, दिल की शरीयानें खुल जाएंगी, आपके दिमाग के पट्टे मजबूत होंगे और इसके अलावा आपके में जो भी चोट लगी वो जल्दी ठीक हो जाएगी। उसके बाद आता है लहसुन, जिसको पंजाबी में आप थूम भी कहते हैं। ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखने के लिए लहसुन की अफादियत से इनकार मुमकिन नहीं है। इसकी वजह से इंसान का खून पतला रहना और इसकी रवानी बेहतर होती है। इसमें मौजूद एलिसिन की वजह से खून की शरीयानों को तकवीयत मिलने के साथ वो खुलती भी हैं।
آپ کو چاہیے کہ روزانہ لہسن کھائیں، اور چاہے تو ثابت یا پیس کر لہسن کھا سکتے ہیں، کسی ذریعے سے بھی آپ لہسن کھا سکتے ہیں۔ نمبر تین آ گیا سولومن یہ تیسرا نمبر ہے۔ مچھلیوں میں سب سے مفید مچھلی سولومن ہے، یعنی مچھلی کا یہ نام ہے، سمجھی جاتی ہے۔ اس میں موجود فیٹی کمپاؤنڈز کی وجہ سے خون کی شریانیں ٹھیک رہتی ہیں۔ اس کا اومیگا فیٹی ایسڈ 3 کی وجہ سے خون کی سوزش میں کمی آتی ہے، اور اس میں لوتھڑے نہیں بنتے اور شریانیں ٹھیک رہتی ہیں اگر یہ مچھلی سلومن کھائیں گے تو۔ اس کے بعد آ جاتا ہے نمبر 4 پر انار۔ ذائقے میں انتہائی لذیذ، پھلوں میں زیادہ مفید، زیادہ طاقتور موجود طاقت اس میں سمجھی جاتی ہے کہ یہ خون کی شریانوں کو بھی کھولتا ہے۔ 2005 میں کی گئی تحقیق کے مطابق، ریسرچ کے مطابق بتایا گیا ہے کہ ان میں اینٹی آکسیڈنٹس کی وجہ سے نیوٹرک آکسائڈ کی پیداوار میں اضافہ ہوتا ہے اور انسان کی شریانیں صاف اور کھلی ہوتی ہیں۔ تحقیق میں یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ انار کی وجہ سے شریانوں کی دیواریں اور زیادہ مضبوط ہوتی ہیں اور زیادہ صحت مند ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ آخر پر آ جاتا ہے زیتون کا تیل۔ زیتون کا تیل کھانے میں انتہائی مفید، اس تیل کو مختلف طرح کی بیماریوں کے لیے فائدہ مند پایا گیا ہے۔ اس کے ساتھ یہ شریانیں اس سے کھلتی ہیں۔ اس کا استعمال سب سے بہترین طریقہ اسے بغیر پکائے کھانا ہے۔ جو لوگ زیتون کو اشیاء میں استعمال کرتے ہیں ان کے لیے یہ بہت زیادہ مفید ہے کہ اس طرح زیتون کے تیل کی افادیت نہ ہونے کے برابر رہ جاتی ہے۔ اس کی وجہ سے اچھا کولیسٹرول جو ہے وہ اگر زیادہ بڑھ رہا ہے تو انشاءاللہ وہ کم ہو جائے گا۔ آپ تمام بھائیوں سے گزارش ہے کہ آپ نے یہ میری ویڈیو ضرور کمپلیٹ دیکھی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ضرور لائک کر دیجئے گا، اگر اچھی نہیں لگی تو ڈس لائک کر دیجئے گا، اور کمنٹس میں کوئی نہ کوئی ضرور سوال پوچھئے گا۔ تو اس اپنے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ میری حوصلہ افزائی ہو، مجھے حوصلہ افزائی ملے، مجھے آپ کا پیار، آپ کا چاہت ملے۔ تو چلتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے، نماز پنجگانہ ضرور پڑھیے، اور پڑھ کر میرے لیے بھی دعا کیجیے۔ اللہ حافظ۔